डियर स्टूडेंट, B2P के द्वारा 3 अपडेट जारी की गई है, जिसमें से एक अपडेट आपको B2P की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा। जो दूसरी खबर है, दूसरी अपडेट है, वो आपके जेईई कप काउंसलिंग को लेकर के है। और जो तीसरी खबर है वो भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है, जो जावेद मुस्तफा सर द्वारा आज के डेट में ट्वीट किया गया है। तीनों चीज़ों को समझ लेंगे। उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो भारत में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे और अन्य फील्ड में भारत द्वारा, मतलब भारत के वीरों द्वारा या फिर कहिए कि भारत की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते गए हैं। लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा, बस थोड़ा सा आपका समय जाया लेना चाहूँगा। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हॉकी पे थी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत में वर्तमान में जो सबसे प्रचलित खेल है वो क्रिकेट है। तो भारतीय क्रिकेट में भी मुकाबला हुआ था, जो महिला क्रिकेट टीम है उसका मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम से, जिसमें भी भारत को हार झेलनी पड़ी थी और उसमें भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। उसके बाद मेंस हॉकी की बात करें तो फाइनल मुकाबले में मेंस हॉकी में ही भारतीय इंडियन मेंस हॉकी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की मेंस हॉकी टीम से हुआ था और उसमें भी भारत को हार झेलनी पड़ी और सिल्वर मेडल उसमें भी प्राप्त हुआ और गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ। जैसे कि आपको रिकॉर्ड उनकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का क्या रिकॉर्ड रहा है। अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स एक भी बार हारी नहीं है और फाइनल मुकाबला हर बार जीती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सारी चीज़ें, और 7-0 से इस बार हराया है। अब अपने काम की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, B2P की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पहली अपडेट जारी की गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रिवाइज्ड एफिडेविट फॉर्मेट फॉर NOC, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके या फिर नीचे भी जाएंगे स्लाइड करके, वहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आखिर इसमें है क्या चीज़ें, क्या सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो घोटाले वगैरह चलते रहते हैं उसको लेकर के शपथ पत्र प्रारूप जारी किया गया है कि कॉलेजों को मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करना है और कोई भी डाटा गलत होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ पे शपथ पत्र है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे। और देखिए वर्तमान में कुछ चीज़ें आपने देखा भी होगा कि वर्तमान में फर्जीवाड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपके B2P के सचिव को उनके पद से हटाया गया, नए सचिव बने हैं FR खान, जो आपको मालूम होना चाहिए, और निदेशक भी हटा दिए गए थे, मनोज कुमार भी हटा दिए गए थे घोटाले वगैरह के कारण, इसी NOC के चलते, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गलत रूप से देने को मतलब गलत रूप से कई कॉलेजों को दे दिया गया था बिना शपथ पत्र के, इसीलिए हटाया गया था। और ये शपथ पत्र फिर से जारी किया गया है कि हाँ फॉर्म वगैरह भर के ये कॉलेजों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और देखिए वर्तमान में इतने घोटाले वगैरह चल रहे हैं, आपको मालूम है और आपको भी, जैसे कि अभी आप जावेद मुस्तफा सर का ट्वीट देखेंगे, वो भी इसी के बारे में लगभग चीज़ें कुछ दी गई हैं कि B2P सही से काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो वर्तमान में ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। अब देखिए आपको भी इसका विरोध करना चाहिए, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि आप अगर गलत का विरोध नहीं करेंगे तो गलत और ऊपर बढ़ते जाएगा और आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और आपको भी इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए, गलत को देख करके उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। अब वर्तमान में ऐसी हालात है, अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ को नहीं दबाई जा रही है, सीधे आपको भी दबा दिया जा रहा है। तो इसलिए आप सावधानी भी बरतेंगे, सही से रहेंगे। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि किसी चीज़ पे ऐसी चीज़ कोई मतलब समझिए कि ऐसी चीज़ कोई हो गई जिस पे आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर आवाज़ उठाने से आपको ज़्यादा नुकसान, आपको लग रहा है कि हाँ आपको नुकसान होगा, तो उस पर आप आवाज़ ना उठाएं, इसलिए कि सावधानी हटी तो सब्जी पूरी बटी। जाहिर सी बात है कि वर्तमान में माहौल आप देख रहे हैं, आप अपने अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए। यहाँ पे जो पहली अपडेट थी ये थी, और दूसरी अपडेट है जो जेईई कप काउंसलिंग को लेकर के है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए, नहीं देखे हैं। हो सकता है आपके परिचित वगैरह, आपके भाई वगैरह या फिर आपके दोस्त वगैरह हो, तो आप उनसे बता देंगे जो जेईई कप का काउंसलिंग है अब 1 सितंबर यानी 1 सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। इसलिए कभी पूरे डाटा सीटें, जो कॉलेज की सीटें हैं, डाटा है, उसको शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, तो वो आपका 15-20 अगस्त तक लगभग वो जारी किया जाएगा। उसके बाद से सितंबर के फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग होगी। अब तीसरी खबर को देख लेते हैं, जो जावेद मुस्तफा सर द्वारा ट्वीट किया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जावेद मुस्तफा सर द्वारा 9 घंटे पहले का ट्वीट किया गया है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई में कौन कौन सी खामियां हैं? एडमिशन, एग्जाम, रिजल्ट, क्लास स्टडी, प्रैक्टिकल, रिवोल्यूशन, स्क्रूटनी, संसाधन में कमियां हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आखिर पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई हो रही है उसमें कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें गलत है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा जितने भी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, एडमिशन, एग्जाम, रिजल्ट, क्लास स्टडी, प्रैक्टिकल, रिवोल्यूशन, स्क्रूटनी, संसाधन में कमियां, इन सभी चीज़ों में लगभग B2P कभी भी कोई भी काम सही से नहीं करता है। जैसे कि अगर आप एडमिशन की बात करें, मान लीजिए कि जो आपका डेट दिया गया कि हाँ नए बच्चों का लगभग 15 सितंबर
से क्लासेज वगैरह चलेंगी। और काउंसलिंग अगर मान लीजिए कि 1 सितंबर से, लगभग काउंसलिंग में आपके 20-25 दिन, 1 महीने चले जाते हैं। तो 15 सितंबर से क्लास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और पता चले कि 30 सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक उनका एडमिशन ही हो। जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा, और इस बार आपने देखा भी होगा जो स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया था, एग्जाम बस 2 दिन रह गए थे। 2 दिन पहले स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया था। और आपको मालूम होगा जिन बच्चों की बैक वगैरह लगी थी, जिन्होंने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा था, वो किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज की होंगी। तो इनके कहने का सीधा तात्पर्य है, इन्होंने जितनी भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि कौन कौन सी खामियां हैं, और इन्होंने जितनी भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, हालांकि इन्होंने बच्चों से पूछा है, लेकिन इन्होंने जितनी भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं सारी चीज़ों में बीटीपी की खामियां हैं। कोई भी चीज़ें को समय से, और आप देखिए एक ब्रांड होता है, हर एक बोर्ड का एक अपना ब्रांड होता है कि हाँ चीज़ों को समय से करे, अपने आप को आगे की ओर बढ़ाए, विकसित करे। लेकिन बीटीपी का काम सीधे इसके उल्टा है, ना कोई काम समय से। और इसी के चलते जो बीटीपी के सचिव हैं और जो बीटीपी के प्राविधिक शिक्षा के निदेशक हैं, उन दोनों को उनके पद से हटाया गया था। इसलिए कोई भी काम सही से जब होगा नहीं तो बोर्ड आगे की ओर जाएगा नहीं, बच्चे रुचि लेंगे नहीं कि कैसा बोर्ड है, पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक करने से क्या फायदा, कैसा बोर्ड है, कोई काम नहीं करता। और अगर आप पॉलिटेक्निक के इस बार स्टूडेंट है, आपसे कोई भी पूछता होगा कि हाँ आपके जूनियर या फिर आपके छोटे भाई वगैरह पूछते होंगे कि हम पॉलिटेक्निक कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप यही सुझाव दे रहे होंगे कि नहीं पॉलिटेक्निक मत करना, कुछ और कर लेना, लेकिन पॉलिटेक्निक मत करना। जाहिर सी बात है आपके मन में भी ये डाउट्स या फिर एक क्वेश्चन जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे कि आपके छोटे भाई वगैरह या फिर आपके रिलेटिव कोई भी पूछता होगा कि हाँ पॉलिटेक्निक हम यहाँ से कर ले इस तरीके से, तो आपका यही जवाब निकल के आता होगा कि नहीं कुछ भी कर लो लेकिन पॉलिटेक्निक अर्थात डिप्लोमा मत करना, यानी कि पॉलिटेक्निक मत करना। तो ये सारी चीज़ें बीटीपी की खामियां हैं। तीनों यही खबर थी। एक जो आपको पहले दिखाया था एनओसी को लेकर के, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना था, वो कॉलेजों के लिए था, ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया। जो दूसरी चीज़ थी आपकी जेईई कप काउंसलिंग को लेकर के थी, वो इंपॉर्टेंट थी थोड़ी सी, सभी बच्चों को आप सूचित कर देंगे कि सितंबर में होगा। और जो तीसरी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जावेद मुस्तफा सर द्वारा छोटा सा ट्वीट किया गया था बीटीपी की खामियों को लेकर के, बीटीपी के मतलब कि क्या चीज़ें करता है, कैसे करता है, उसकी खामियों को लेकर के। और इन्होंने जितनी भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं लगभग सारी चीज़ों में कमियां होती हैं बीटीपी की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।